हेलो स्टूडेंट, पिछली अलजेब्रा की क्लास में हम फर्स्ट और सेकंड क्लास में पहुंच गए थे फॉर्मूले बेस के आधार पर क्वेश्चन। इस क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, बीजगणित वाली जो क्लास चल रही है अलजेब्रा वाली। अब देखें पहले नंबर के क्वेश्चन में x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस z-3 का होल स्क्वायर बराबर में कितना लिखा है 0। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। आप ध्यान देना, इस तरह के जो क्वेश्चन है हम लगभग इस पूरे पार्ट को इसमें कवर करेंगे। तो इनको अगर हम खोलेंगे, ये जो फॉर्मूला बनना है बोलो साहब थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जाएगा। दूसरा माध्यम हमारे पास है tan ट्रायल एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर लें। और तीसरा तरीका ये है कि ये वाला पार्ट 0, ये 0, ये 0, तीनों 0 हो जाएँ तो ये टोटल 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, x-1 का मान 0, y-2 का मान 0 और z-3 का मान 0। इसका मतलब x का मान 1, y का मान 2 और z का मान कितना 3। तो यहाँ पुट कर दें 1 + 2 + 3, बोलो आंसर कितना आ गया। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा ये वाला पार्ट 0 बनाने के लिए x की वैल्यू हमें 1 पुट करनी पड़ेगी। ये वाला पार्ट 0 बनाने के लिए y-2 का मान 0 है तो y का मान 2 पुट करना पड़ेगा। और z-3 का मान 0 तो z का मान कितना 3। तो यहाँ से 1 2 3 तीनों को जोड़ दें, 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6। अब देखना, इसी आधार पर हम ज़्यादातर क्वेश्चन लेंगे, समझते चलना। देख, दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में लिखा है x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर प्लस z+3 का होल स्क्वायर बराबर में हमें टोटल कितना चाहिए 0। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं x + y + z का होल स्क्वायर का मान निकालना है। अब प्रोसेस वही रिपीट कर रहे हैं जो पिछले पहले क्वेश्चन में थी। अब हमें ये बताओ x-2 का मान अगर हम 0 पुट करें तो x का मान कितना हो गया 2। अगर हम y-5 का मान 0 रखें तो y का मान कितना रखना पड़ेगा 5 और z+3 का मान 0 रखें तो z का मान -3। अगर ये लाइन सही है तो तुम पुट करके देखो, x का मान 2, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 में से 5 गए 0, z का मान -3 + 3 0। अच्छा, इसको पुट कर दें, हमें जिसका मान पूछ रहे हैं x + y + z। अच्छा, ये -3 ठीक है, ये वैल्यू पूछ रहे हैं, इसमें हमने पुट कर। अब बोलो 5 और 2 7 हो गए, 7 में से 3 कम कर दो 4, 4 का वर्ग कितना। तो कुल मिला के सबसे पहले जो डायरेक्ट मेथड है इस पे हम जा रहे हैं। वैल्यू भी पुट कर सकते हैं एक्स वाई जेड की। देख, अगले क्वेश्चन पे जैसे ही हम पहुँचे, अब तुम हमें ये बताओ, प्रीवियस जो हमने 2-3 क्वेश्चन पढ़े थे उनमें हमने सीधा सीधा x और y का दिख रहा था फॉर्मेट, लेकिन यहाँ ऐसा कोई फॉर्मेट तो नहीं है। अब तुम्हारे सामने एक रास्ता ये है कि x और y की वैल्यू हम हिट एंड ट्रायल से यूज करके, या जो भी तुम ऑप्शन रखो कि x का मान 1 रख लें, y का मान 2 रख लें, x का मान -1 रख लें, -2 रख लें। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, हम उससे भी चलेंगे। अभी हम इसको लिख सकते हैं 4x + के 4y + के 8 को 4 + 4 लिख सकते हैं। अब इसको हम और थोड़ा सा ऐसे ही लिख दें, बोलो। इससे हमें ये फ़ायदा मिला, ये जो बन गया, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² + b² + 2ab। तो x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ कौन सा बन गया y+2 का होल स्क्वायर। सही है, एक फॉर्मूला तो बन गया x + 2 का होल स्क्वायर और दूसरा कौन सा बन गया y+2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, x + 2 का मान 0 तो x का मान -2। इसको लिख सकते हैं y+2 का मान 0 तो y का मान -। अच्छा, यहाँ अगर हम ये पुट करें -2 का होल स्क्वायर तो -4 का वर्ग, और ये कितना निकल के आ गया 16। फिर देखो, यहाँ लिखा था x² + y² + 4x + 4y + 8। हमने लिखा x² + y² 4x 4y 8 को 4 + 4।
अब बोलो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से x प्लस 2 का मान 0 तो x का मान -2 और y प्लस 2 का मान 0 तो y का मान -2। अच्छा, अगर ये आंसर सही है तो हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करके देखें साहब, हिट एंड ट्रायल। अगर LHS RHS वैल्यू बराबर आना चाहिए तो x का मान -2 रखो, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, यहाँ y का मान 2 रखो, y 2 का वर्ग 4, यहाँ 2 रखो, 4 का डबल कितना 8, यहाँ 4 का डबल कितना 8 प्लस कितने 8। अब देखो ये कैंसिल हो गए, इसका मतलब ये दोनों फैक्टर इसके सही। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जो प्रीवियस हमने 2 क्वेश्चन देखे थे उस पैटर्न पे भी, और नहीं तो ये वाले पैटर्न पे। इसमें करना क्या है, इसमें एक तो ये है कि साहब x और y की वैल्यू तुम अपने मन से ऑप्शन से किस तरह से इस पर सेटिस्फाई हो जाए। दूसरा तरीका ये है, हम यहाँ कोशिश करेंगे फॉर्मूला बनाने की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से x की वैल्यू -2 निकल के आ गई, y की वैल्यू इसमें पुट कर दिया। देखें, इसी आधार पे अब क्वेश्चन पे समझना। पहुंच गए यहाँ तक, एक एक स्टेप लिखी है, समझते चलो, नहीं आएगा फिर हम अगले क्वेश्चन में फिर लेके चल रहे हैं यहीं से बिल्कुल। तो हम पुट भी कर सकते थे x और y की वैल्यू, लेकिन x और y की वैल्यू कैसे आए वो बेसिक तरीका ये भी है कि हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो x प्लस 2 का बन गया, इधर से y प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। इसको सॉल्व किया तो x का मान -2, y का मान -2, यहाँ पुट कर दो -2 -4 का वर्ग कितना हो गया 16। देख फिर समझना, इसी आधार पे हमने अगला क्वेश्चन फिर लिया है चौथा। तो ये जो तुमसे कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, फिर पहला तरीका कौन सा है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर लें कि 1 2 -2 +1 +2 इस तरह से। और दूसरा तरीका ये है, इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, -4y + 4 लिख सकते हैं। तो हमने पहली वाली क्लास में फॉर्मूले लिखे थे, पहली वाली क्लास में फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन भी पढ़े थे। अब तुम हमें ये बताओ, इसको अगर हम लिखना चाहें, वैसे हम एक ही स्टेप में लिख देते, लेकिन समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख रहे हैं। बोलो ठीक है, लिख सकते हैं। अब क्या करें, देखो ये वाला पूरा पार्ट बनना है a + b का होल स्क्वायर, ठीक, और ये पूरा पार्ट बनना है a - b का। ये कौन सा बन गया, a + b का और a - b। तो यहाँ से x + 2 का मान जब तुम 0 रखोगे तो x का मान -2, यहाँ y - 2 का मान 0 तो y का मान +2। अब बोलो सब -2 +2 अगर पुट करें तो आंसर कितना आ गया। अच्छा एक बात चेक कर लें, -2 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8 हो गए, -2 पुट करोगे 8 8 कैंसिल, यहाँ पुट कर दो 4 का डबल 8 8 कैंसिल, पूरा कैंसिल हो रहा है बराबर में। बोलो पहुँचे यहाँ तक, बिल्कुल वही की वही पैटर्न है जो पिछले क्वेश्चन में चल रहा था। बढ़े आगे, देख अगले 2 क्वेश्चन हमने इस आधार पर फिर लिखे हैं, पहले हम इन्हीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो तुम हमें ये बताओ, एक तरीका तो ये देख के ही तुम्हें ये समझ में आ गया कि x और y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, कि x की वैल्यू 1 पुट कर दें, y की वैल्यू -1 पुट कर दें, जो भी है। अच्छा x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो 1 हो गया, यहाँ 1 और 1 2 हो गए, 1 ये रहे, यहाँ अगर 1 पुट कर दें या जैसा भी। अब दूसरा तरीका ये भी दिख रहा है तुम्हें, इसको हम ऐसे लिख दें x² + 2x + 1। अब देखो ये पूरा फॉर्मूला बनना है x + 1 का होल स्क्वायर और ये y, बोलो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। और अगर हम यहाँ पुट करें x की वैल्यू -1 तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, y का मान 0। अच्छा 1 ये हो गया, माइनस के 2 ये हो गए, +1, 1 और 1 2, 2 में से 2 कम कर दें 0। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर दोनों वैल्यू सही है।
अगर ये दोनों सही हैं तो हमें इसका मान चाहिए, तो -1 + 0 होल स्क्वायर 1 का वर्ग कितना। अच्छा, सेकंड अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें x² + y² माइनस के 2x + 1 = 0, तो हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस के 2x + 1 लिख सकते हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला ये बन गया। तो बोलो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 0। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, 1 0 -2 + 1 आ रहा है, तो बोलो 1 का वर्ग 1 + 0, यहाँ भी आंसर कितना। बोलो धीरे धीरे लाइन क्लियर हो रही है। तो हम एक जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे हमें थोड़ा सा आसान बने। किस तरह से हम हिट एंड ट्रायल का भी यूज कर सकते हैं, बेसिक मेथड का भी यूज कर रहे हैं, सॉल्व कैसे करना है, किस फॉर्मेट पर क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ ज़रूरी नहीं है यही पूछा जाए, होल स्क्वायर लगा दें, होल क्यूब लगा दें, वैल्यू पुट कर सकते हैं। देख लो, पहले एक एक स्टेप लिखी हुई है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देख, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है a² + b² + c² + 3 बराबर में 2a + b + c। अब तुम हमें ये बताओ, एक सवाल तो है कि साहब ABC का मान हम हिट एंड ट्रायल से पुट कर सकते हैं। ABC की वैल्यू अगर हम हिट एंड ट्रायल से पुट कर लें, A का मान 1 रख लो, B का मान 1 रख लो, C का मान 1 रख लो, 1 2 3 3 और 3 6, यहाँ से 1 1 1 3 का डबल 6, सही है। तो यहाँ से 3 आ गया। अच्छा, दूसरा तरीका ये आया कि अगर 1 1 1 रख रहे हैं, 2 2 2 4 4 4 जो भी है, तो एक और तरीका हमारे पास बेसिक तरीका ये है कि a² + b² + c² + 3 है, लिख सकते हैं। इसको उठा के इधर ले आओ। तो हमने जो RHS में लिखा हुआ डाटा था उसको LHS में हमने शिफ्ट कर लिया। अब बोलो ये पूरी एक लाइन बन गई। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, +b² - 2b + 1, और क्या लिखें, c² - 2c + 1। अच्छा, ये फॉर्मूला बन गया a - 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया b - 1 का, ये कौन सा c - 1 का। ठीक है यहाँ तक। तो हमने सबसे पहली जो प्रोसेस की वो हिट एंड ट्रायल वाली मेथड है। वो तो साहब ABC के वैल्यू तुम्हें पुट करके देखनी है। अगर उससे बात नहीं बनती या वो तुम्हें मेथड समझ में नहीं आती तो फिर हम दूसरी वाली मेथड पर चले। और दूसरी मेथड ये कह रही है कि ये पूरा हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो हमने a² + b² + c² 3 को लिखा 1 + 1 + 1 -2a - 2b - 2c। ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया। अब बोलो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1, b की 1 और c की 1। तीनों वैल्यू पुट कर दें, 1 + 1 + 1 कितने हो गए। ठीक है यहाँ तक। तो a का मान, b का मान, c का मान 1 1 1 आ गया और तीनों की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर कितना, 3। देख, अगले क्वेश्चन में जो डाटा लिखा हुआ है a² + b² + c² बराबर में 2 a - b - c - 3, हमें इसका मान चाहिए। फॉर्मेट फिर वही है, ABC की वैल्यू तुम पुट कर सकते हो। और दूसरा तरीका जिस पे हम प्राथमिकता दे रहे हैं कि इसको हम इधर ले जाएं तो -2a - 2b, तो इधर आएगा तो प्लस 2c। अच्छा, इधर कितना हो गया, +3 लिख सकते हैं। तो एक स्टेप ये बन गई बेसिक तरीका। अब बोलो इसको हम और लिख दें समझाने के तौर पे जिससे आसान हो। देखो इस तरह से लिख सकते हैं, इसी तरह से C वाले फॉर्मेट को लिख सकते हैं। इससे हमें ये मिल गया a - 1 का होल स्क्वायर, b + 1 और c + 1। ठीक है यहाँ तक। यहाँ से a का मान निकल के आ गया 1, b का मान -1 और c का मान। अगर ये वैल्यू सही है, अच्छा ये 1 क्यों आया, क्योंकि a - 1 बराबर 0, b + 1 बराबर 0 और c + 1 बराबर 0। अब a का मान 1 रखोगे, 1 का वर्ग 1, b का मान -1 का वर्ग 1 और c का मान -1, 3 हो गए। इधर रख दें, 1 माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, 3 का डबल 6 में से 3 कम कर दे 3। अच्छा, लेकिन हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं a - b + c।
ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू क्या लिख दें? सही है, आंसर आ गया कितना? समझते चलना, उसी क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं जिस तरह का हमने पहला लिया था। ठीक है यहाँ तक, फिर आगे बढ़ें। देखें अब अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3a+1 का होल स्क्वायर b-1 का होल स्क्वायर, ये लिखा है। तो यहाँ से अगर हम इक्वल में 0 लिखें तो 3a का मान -1, a का मान -1/3, b का मान निकालें तो बोलो b का मान कितना आ गया? 1। और इसी तरह से अगर हम c का मान निकालें तो 2c का मान 3, c का मान आ गया 3/। तो a का, b का, c का ये जो तीनों वैल्यू आ गई, बोलो इन तीनों वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें। 3 -1/3 1 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गए। -1 + 1 + 3। ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाओ। पहले एक एक स्टेप जो लिखी हुई है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें हम सीधे सीधे वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए की, बी की, सी की, जो फॉर्मूला या फॉर्मेट लिखा हुआ है। अगर नहीं होता तो फिर हम कन्वर्ट करते हैं, और जैसे ही हमने पुट किया ए बी सी का मान तो आंसर कितना निकल के आ गया? 3। 3 से 3 पहले कैंसिल हो गया, -1 + 1 कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना निकला? 3। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। अब देखें बीजगणित में अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी पैटर्न के आधार पर जो हम चल रहे थे। a² + b² + c² बराबर में 2 टाइम्स ऑफ a - b - c। तो तरीका क्या था? एक तरीका ये था कि ए बी सी की वैल्यू तुम पुट कर लो हिट एंड ट्रायल से। अगर हम a का मान 1 मान लें, b का मान -1 मान लें, c का मान -1 मान लें, तो 1 2 3 3 का डबल 6, 6 में से 3 कम करोगे 3, 1 2 और 1 3, LHS RHS बराबर। अच्छा, दूसरा तरीका ये है जिस पे हम चल रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a² + b² + c²। ये उठ के इधर आएगा -2a, ये -2b इधर आएगा +k, ये -2c इधर आएगा +k, -3 उठ के इधर आएगा, तो ये लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमें एक फॉर्मूला तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, और तीसरा कौन सा बन गया? c+1 का। तो हमने एक काम किया, a² + b² + c² बराबर में 2a - b - c - 3 है, तो 2a को उठा के इधर ले आए माइनस में, 2b को उठा के इधर ले आए प्लस में, ये भी प्लस में। अब बोलो यहाँ से a का मान कितना आ गया? 1, b का मान -1 और c का मान कितना? ठीक है, ए बी सी। तो a का मान 1 आ गया, b का मान -1 आ गया, c का मान -1 आ गया। हमें जिसका मान निकालना है वो क्या लिखा है? 4a - के 3b + के 5c, यही लिखा है। अब बोलो a का मान 1 पुट करें, b का मान -1 और c का कितना? -1। 4 माइनस प्लस माइनस, 4 और 3 7, 7 में से 5 कम कर दें, कितने बच गए? 2। यहाँ तक आगे लाइन समझ में? फिर देखो रिपीट कर रहे हैं। एक तरीका कौन सा? हिट एंड ट्रायल। ए बी सी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ए का मान 1, बी का मान -1, सी का मान -1। और अगर ये आंसर सही है तो हम चेक करके ही बता रहे हैं। 1 का वर्ग 1, -1 का वर्ग 1, -1 का वर्ग 1, 1 2 3 हो गए। यहाँ पुट करोगे 1 माइनस प्लस माइनस प्लस, 3 का डबल, 6 में से 3 कम करें 3, वही यार। अब देखो इस पे आए तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ से हमें डायरेक्ट वैल्यू दिख रही है। a का मान कितना? 3, यहाँ से b का मान 4, यहाँ से c का मान कितना? 9। अब बोलो a का, b का, c का मान अगर आ गया तो यहाँ पुट कर दें 3 4 9 लिख सकते हैं। अब बोलो इनको जोड़ें, 4 और 3 7, 7 और 9 कितने हो गए? 16, और 16 कितने का? 4। तो हम जितने भी इस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं, इन क्वेश्चन में हम सीधा सीधा पैटर्न या तो हिट एंड ट्रायल नहीं तो फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़े आगे, देख
अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो जैसा तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का प्लस z-4 का। अब बोलो यहाँ से एक लाइन ये दिख रही है कि x-3, तो इसका मतलब x का मान कितना निकल के आ गया 3। बोलो y-5 है तो y का मान कितना निकल के आ गया 5। इसी तरह से z-4 है तो z का मान कितना आ गया 4। अब जैसे ही तुम्हारे पास x y z के मान आ गए तो तुमने पुट किया 3 का वर्ग 5 का वर्ग 25 और z का मान 4 है 4 का वर्ग 16। बोलो ये सारा पार्ट कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में ये जो लिखा हुआ है डाटा 5x² प्लस 4xy प्लस के y² प्लस 2x प्लस 1 बराबर में कितना लिखा है 0। अब तुम हमें ये बताओ, एक फॉर्मेट तो ये है कि x और y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं टेन ट्रायल से कि x का मान 1 रख लें, y का मान -1 रख लें, या दोनों की वैल्यू 1 -1 0 जिस तरह से। दूसरा तरीका हमारे पास ये दिख रहा है कि अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करना चाहें तो हम इसको तोड़ सकते हैं। देखो इस तरह से लिख सकते हैं 4xy प्लस के y, एक और निकल के आ गया इस तरह से। तो हमने एक काम किया, इसको दो पार्टों में ब्रेक करके लिखा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए, और नहीं तो फिर हम x और y की वैल्यू पुट कर सकते थे। तो देखो 4x² ए रहा x² ए रहा, दोनों को ऐड करोगे कितना हो गया 5x²। ये 4xy बैठा हुआ है, y² एज इट इज है 2x + 1, लेकिन इसको हमने अरेंज करके लिख लिया। अब बोलो यहाँ से ये फॉर्मूला दिख रहा है x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से देखें a² + b² + 2ab, ये किसका बनना है 2x + y का। अच्छा बराबर में कितना हो गया 0, सही है। तो a² + b² + 2ab। अब बोलो x का मान कितना -1, यहाँ से 2x का मान कितना -y, तो x की वैल्यू पुट करोगे तो -2 -y कैंसिल हो गए, y का मान कितना आ गया 2। तो हमने एक काम किया कि साहब सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट जो लाइन दी है इसको हमने तोड़ने की कोशिश की, फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की। तो यहाँ से a + b का होल स्क्वायर और x + 1 का होल स्क्वायर, तो हमने 2x बराबर -y, तो y का मान कितना 2, क्योंकि x का मान -1 आ गया, यहाँ पुट कर दिया। अब देखो कहीं अगर ये आंसर सही है तो एक बार चेक कर लो। तो यहाँ से अगर -1 पुट करोगे तो ये 5 आ गया, ये 5, ये 2 पुट करोगे -4 का डबल 8, ठीक है, प्लस y², 2 का वर्ग 4, 2x माइनस के, ठीक है। यहाँ तक देखो 5 4 9 और 1 10, 8 और 2 10, कितने हो गए, ठीक है यहाँ तक। तो कुल मिला के हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं जिस तरह से ऑप्शन मिल जाए, और नहीं तो फिर हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें अगले क्वेश्चन में ABC की वैल्यू तुम्हें दी है और हमसे पूछ रहे हैं a² + b² + c² -ab -bc -c है। कईयों के दिमाग में ये सवाल आता है कि ABC की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो, लेकिन तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो बोलो थोड़ा लेंदी जाएगा। 999 का वर्ग करें, फिर 997 का, फिर 995 का, तो अगर हम वर्ग करते हैं तो ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये दिख रहा है, हम कॉमन ले सकते हैं। देखो कॉमन क्यों, ये घातांक करनी का पॉइंट है, हम पढ़ेंगे घातांक करनी, इसी में ही जोड़ेंगे कि यदि आधार समान है और प्लस माइनस का साइन है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो साहब यहाँ से ए कॉमन ले लिया इन दोनों में से, यहाँ से हमने बी कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने सी कॉमन ले लिया, लिख सकते हैं। अब तुम हमें ये बताओ 999 997, इसमें वैल्यू पुट करें। 999 997 क्या बचेगा 2, 997 995 क्या बचेगा 2, यहाँ पहुँचे सी माइनस से 995 999 क्या बचेगा 4, ठीक है। देखो ये 995 999 4, लेकिन कौन से माइनस के
चाहो तो तुम 2 कॉमन निकाल लो, a प्लस बी माइनस के 2c। अब बोलो a का मान 999 तुम पुट कर दो और b का मान कितना 997 और c का मान 995, तो 995 1990। ठीक है यहाँ तक। अब बोलो इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 999 997 कितने हो गए 1996, 6 का डबल कितना। देख लो पहले एक एक लाइन लिखी है, एक एक स्टेप जो चल रही है। तो हमने किया क्या, सबसे पहले हमने इन दोनों में से कॉमन लिए, इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से b कॉमन निकल के आया, इन दोनों में से c कॉमन निकल के आया। अब यहाँ से कॉमन निकालने से हमें क्या स्टेप फ़ायदा हुआ, एक स्टेप ये है कि 999, अब देखो 999 997 डिफरेंस कितने का 2 का, इन दोनों का डिफरेंस प्लस 2 का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया 4 का माइनस, क्योंकि इसमें से इसको घटाओगे। अब बोलो 2 बाहर निकाल दें, a प्लस बी माइनस के 2c, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को कितने हो गए 1996। अब इसका डबल करोगे कितना 1990, 6 का डबल कितना 12। अब देखो इसी तरह से तुम इस पे गए, ये जो पूछ रहे हैं a का मान 34 है, b और c का मान 33 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी और फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो कॉमन निकल के आ गया a, अब कौन सा कॉमन आ रहा है b और इससे c। देखो फॉर्मेट वही की वही है जो पहले वाले पे चल रहा है, इस पे हम कई क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब तुम हमें ये बताओ, ये तो बिल्कुल एज इट इज है, a का मान 34, b और c 33, तो ये वाला पार्ट चला जाएगा। 34 33 बोलो अंतर कितने का 1 का, यहाँ गए c माइनस ए, 33 34 अंतर 1 का लिख सकते हैं। अब बोलो a माइनस सी बच गया, तो a माइनस सी 34 33, ये पूरा 1 बच गया। ये यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, तो 34 प्लस 33 प्लस के 33, बोलो आंसर कितना आ गया 100। फिर ध्यान दें, हमने क्या किया, पहले इस फॉर्मूले को खोला a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फॉर्मेट फिर वही की वही है, कॉमन लेना है। हमने कॉमन लिया, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल के आ गया, इन दोनों में से a, इसी तरह से इन दोनों में से b, इन दोनों में से c। अब a माइनस बी 34 33 अंतर कितने का 1 का, ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये भी 1 का, तो इन दोनों का डिफरेंस फिर 1 निकल के आया पूरा। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी ये चल ही रहा है साथ में, आंसर कितना आ जाएगा 100। करना क्या है, कॉमन लेना है। फिर देखें अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, फिर हम और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देख अगले क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो पहला पॉइंट तो हमें ये निकालना है और दूसरा पॉइंट अगर हम इसमें लिखें तो दूसरा पॉइंट हमें ये पूछना है इससे। तो इस पे हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले दोनों क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। तो इस तरह की ये जो वैल्यू देते हैं, बड़ी आ जाए छोटी आ जाए, डिफरेंस 1 का आ जाए 2 का आ जाए, या फिर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाए, तो हम वो सारे क्वेश्चन इसमें लेके चलेंगे। पहले हमें ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। करना क्या है, कॉमन लेना है। कॉमन लेना है तो इनमें से अगर हमें कॉमन लेना है तो बोलो एक्स कॉमन लेंगे, अगले वाले में से बाय कॉमन लोगे, इसी तरह से अगले में से जेड। ठीक है, अब बोलो यहाँ से एक्स और बाय, तो एक्स का मान 997, बाय का मान 998 प्लस बाय और 98 99 999। इसी तरह से जेड पे चले 999 997। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 बच गया माइनस का, यहाँ से माइनस का बाय, यहाँ से प्लस के 2, बस यही बचेगा। अब बोलो इसमें तुम ये पुट करोगे 997 998 प्लस 2 जेड, 999 का डबल कितना 1998 लिख सकते हैं। अब बोलो 997 998 1995 हो गए, 1998 रहे, चाहो तो हम लिख दें।
1995, लेकिन कौन से हैं? नेगेटिव। अब बोलो ये माइनस के ये प्लस के आंसर कितना आ गया? 3। तो कुल मिला के आधार समान है, प्लस माइनस का साइन है, लेना क्या है? कॉमन। और जैसे ही अगर हम कॉमन लेते हैं तो आंसर निकल के आ गया 3। फिर ध्यान देना, देखो ये लिखा है, अब ये लिखा है तो बोलो इसका फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड। बाकी का एज इट इज तो यही की यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ठीक है, तो इसमें एक टर्म और काउंट हो गया, कौन सा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला। अब तुम हमें ये बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड वाला काउंट हो गया तो x प्लस वाई प्लस जेड इसका मान तो तुमने पहले से ही निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 997, 998, एक और कौन सा है? 900। अच्छा, बाद में कितना है? 3। इनको जोड़ें, 8 7 15, या इनको जोड़ लो, 97 98 99 दिया, तो 8 7 15, 15 9 24। ठीक है, या 9 18 27 29, 9 18 27 यही आ रहा है, गुणा कैसे? ये आंसर। तो सबसे पहली लाइन करना क्या था? लाइन ये है कि साहब जैसा डाटा दिया है उसको हम डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। अगर कॉमन से बात बन रही है तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? कॉमन। देखो अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0, ये डाटा दिया है। अब इसमें या तो हम x और y की वैल्यू पुट कर दें, और नहीं तो फिर हम इसमें ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो फॉर्मूला बनेगा प्लस के, इसको हम लिख सकते हैं 1 9, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 वाई स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 9। अब यहाँ से ये तुम्हें फॉर्मूला देखो x माइनस 1, और ये बन गया y प्लस के 3, x का मान 1 y का, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अच्छा, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई? -3। अगर हम यहाँ पे पुट करके देखें, 1 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10 हो गए, 10 में से 2 कम करें 8, 6 का 3 से 18। ठीक है, ये 18 और 8 बोल रहे, यही था, ये 10 ही हैं, 10 और 8 18, 18 18। तो x की वैल्यू 1 है, इसमें पुट कर लें, और ये -3। कितना आंसर आ गया? पहुँच गए यहाँ पे?